इलाहाबाद वो जमीन थी जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सीट फूलपुर थी जहां कभी जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखते थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी फूलपुर सीट से एक माफिया जो डॉन था, अतीक अहमद, वो चुनाव लड़ गया। जो गोलियों और गुंडागर्दी के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ता गया, नेहरू की जगह अतीक, एक नाम जिसने संसद के दरवाजे तक खौफ को पहुंचा दिया, यानी खौफ का साया पहुंचा दिया। कई सारे सवाल भी अतीक अहमद से होते थे तो वो कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं, लोग मुझसे डरते हैं, ये उनका मसला है। लेकिन अतीक अहमद के सामने अगर किसी ने सर उठा दिया तो जैसे नाक का फन कुचल दिया जाता है, उससे इंसान भी गायब हो जाता था, पता नहीं चलता था। क्योंकि आपने मदरसा कांड सुना होगा, आपने राजू पाल हत्याकांड सुना होगा, आपने उमेश पाल हत्याकांड सुना होगा, आपने देवरिया जेल का कांड सुना होगा, आपने कई सारे ऑडियो और वीडियो सुने होंगे जो अतीक अहमद के खौफ का पर्याय था। अपराध की दुनिया में सहमात का खेल खेलते खेलते अतीक अब सियासी शतरंज की चाल को बखूबी समझ चुका था। खुद मोहरा बनने के बजाय अब वो मोहरा बनाने लगा था। अब उसकी सियासी चाहत लखनऊ छोड़ दिल्ली के लिए ललचाने लगी थी। मौका मिलते ही उसने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया और प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि नई जगह और नया समीकरण वो सेट नहीं कर सका, चुनाव हार गया। लेकिन तब इलाहाबाद पश्चिम सीट मानो उसके लिए ही बनी है। साल 2002 में अपना दल के टिकट पर पर्चा भरा और रिकॉर्ड 5वीं बार चुनाव जीत गया। लेकिन शायद दिल्ली पहुंचने और विधायक से सांसद बनने का सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। यूपी में सत्ता बदली, सरकार बनने तक उसने सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल को पल भर में पराया कर दिया और मुलायम सिंह की महिमा से 2004 में चुनाव लड़कर फूलपुर सीट से सांसद बन गया। जरा सोचिए, ये भी क्या इत्तेफाक है। जिस इलाहाबाद शहर ने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी फूलपुर सीट से सांसद हुए थे, पहली बार माननीय बने थे। समय का फेर तो देखिए कि तब उसी प्रतिष्ठित सीट से अतीक अहमद अब सांसद बन गया, जो माफिया डॉन और गैंगस्टर से नेता बना था। माफिया अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट 5 बार उस सीट पर विधायक रहा, जो रिकॉर्ड है।